सीतामढ़ी जगत जननी जगदम्बा के पावन भूमि पे हूँ और यहाँ से हमारे साथ उप मेयर के उम्मीदवार जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय। नमस्कार सर, अपना परिचय रखेंगे। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। मैं सीतामढ़ी का मूल निवासी हूँ। डुमरा शंकर चौक के गुदरी बाजार पर मेरा निवास है और मैं सीतामढ़ी में रेलवे स्टेशन पर भी काम कर चुका हूँ और लगातार मैं सीतामढ़ी शहर से जुड़ा रहा हूँ। मैं सीतामढ़ी जिला खेल संघ का 2 साल के लिए महासचिव भी रह चुका हूँ, लेकिन पुरानी बात है ये। मैं साहित्य से भी जुड़ा रहा हूँ और सीतामढ़ी से मैंने समकालीन परिभाषा नाम से एक साहित्यिक पत्रिका की शुरुआत की थी जो नेशनल सर्कुलेशन में थी, पूरे देश में जिसका विस्तृत फैलाव था। क्या नाम था उसका? समकालीन परिभाषा। समकालीन परिभाषा। सीतामढ़ी जिला पहली बार नगर निगम बना है। सीतामढ़ी जिला पहली बार नगर निगम बना है। इस नगर निगम में बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जो कट के आए हैं, जो कि न कि नगर पंचायत बने हैं, न नगर परिषद बने हैं, न नगर पालिका, डायरेक्ट नगर निगम हुआ है। तो वहाँ तो काफ़ी समस्या उत्पन्न होगी। इसके लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी कोई भी इसके लिए चलेगी चुनाव के बाद, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे उनकी जवाबदेही होगी कि इन समस्याओं के प्रति अपना रुख स्पष्ट करें। सर, जब तक प्रतिनिधि सर 1 मिनट मैं रोकूंगा। आपने कहा कि ये चुनाव के बाद चलेगा। चुनाव के बाद क्यों चलेगा? अगर आप अभी से मुहैया शुरू कर देंगे तो चुनाव बाद भी होगी और अभी भी होगी। अगर मुहैया शुरू कर देंगे, जीत हार तो अपने ऊपर है, जीत हार तो जनता के ऊपर है, जीत हार तो हमारे नसीब में होगा। जनता की अदालत में है, जनता की अदालत में है, तो जीत हार तो जो होना हो नहीं है। और सड़कों की व्यवस्था काफ़ी दयनीय स्थिति में सड़कें पड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं, या कहीं कहीं सड़कें बनी नहीं है, गलियां नहीं बनी है। बावजूद तमाम कोशिशों के सरकार के, जो ग्रामीण और पंचायत क्षेत्र नगर निगम से जुड़े हैं उनकी समस्याएं ज़्यादा हैं। लेकिन यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि शहरों की समस्याएं भी कम नहीं हैं। शहरों में आप देखिए कि कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें नाले, नदी की तरफ बारिश हुई नहीं कि जो सड़कें और गलियाँ हैं वो नदी बन जाती है और गंदे पानी का जमाव वहाँ जो होता है, जो बीमारी और तमाम चीज़ों को जन्म देता है। इन सभी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। यह मैं गौर कर रहा हूँ। मुझे दुष्यंत जी का एक शेर याद आता है, यहाँ तक आते आते सूख जाती है सभी नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो ये पानी कहाँ ठहरा हुआ है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिस वजह से ये इन चीज़ों का समाधान और शहर के गलियों और नालियों का विकास समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये तलाशने की ज़रूरत है। एलिवेशन प्रॉपर नहीं है किसी भी नाली का, सड़कें प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे हैं। मैं पहले चुने गए किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर उंगली उठाने का मेरा कहीं कोई इरादा नहीं है, न मैं उठाना चाहूँगा। लोग कर रहे हैं, लेकिन करना और चीज़ों को समझ कर करना, दोनों में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क है। हमारे नगर निगम को नरक निगम भी कहा जाता है। नगर निगम को नरक निगम भी कहा जाता है क्योंकि सीतामढ़ी जगत जननी जगदम्बा की जन्मभूमि है, जन्मस्थल है, प्रकट स्थल है। और यहाँ पे जो सफाई होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें प्रशासनिक अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि काफ़ी पीछे रह जा रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे जनप्रतिनिधियों की सोच करने में उंगली नहीं उठाऊंगा। जनप्रतिनिधि भी, मैं कभी जनप्रतिनिधि रहा नहीं और मैंने विश्राम काम नहीं किया, तो उनको उंगली उठाना मेरा कभी उचित नहीं होगा। एक अनियंत्रित आबादी का विकास, अनियंत्रित रूप से शहर का है विस्तार और फैलाव भी इसके लिए जवाबदेह है। काफ़ी मकान ऐसी जगहों में बन गए हैं, बनते जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही जो टाउन प्लानिंग की कमी रही शहर में। सीतामढ़ी में मेरा मानना है कि जो शहर का, जो नगर का जो प्लानिंग होता है, जो योजनाबद्ध विकास होता है, वो नहीं हुआ। और सीतामढ़ी ही क्यों, उत्तर बिहार के तमाम छोटे शहरों जो बाद में जिला में आए, जिला बने और जिला बनने के बाद अब नगर निगम बने हैं, लगभग तमाम जगहों के ही हाल है। इसकी वजह अनियंत्रित विकास है, शहरों का अनियंत्रित विकास, अनियंत्रित सीमाएँ, और उसके बाद लोगों का, प्रशासन का और हम सभी लोगों का जो समाज से जुड़े हुए हैं, समुचित ध्यान नहीं दे पाना, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अब नगर निगम बनने के बाद अभी होड़ लगी है चुनाव की, वादे बहुत तरह के किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट जीतेगा वही कैंडिडेट कोई भी जो रूपरेखा तय करेगा अभी, उस रूपरेखा पर का कार्यान्वयन कर सकेगा। बाकी हम लोग एक
प्रिंट आउट बना सकते हैं, एक स्केच बना सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना समुचित होगा जनहित में, लेकिन हम उसे कर पाएंगे यह तो विजय के बाद ही हो। सीतामढ़ी नगर निगम के तमाम मतदाताओं से क्या आह्वान करें, क्या अपील करेंगे? अगर आप इस वक्त नहीं होते तो किस तरह के उम्मीदवार का चयन करते? मैं सीतामढ़ी नगर निगम के तमाम मतदाताओं, तमाम सम्मानित मतदाताओं, नागरिकों से यह अपील करना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने प्रतिनिधि का चयन न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि अन्य सभी चुनावों में प्रतिनिधि के चयन में सावधानी बरतें। और अब समय आ गया है कि जाति बल, धन बल, बाहुबल से परे कहीं न कहीं प्रबुद्ध समाज को आगे आना होगा और प्रबुद्ध व्यक्तियों को आगे लाना होगा। और मुस्कुराइए आप इस वक्त सीतामढ़ी में, और हमारे साथ बने हुए थे ऋषिकेश कुमार जो कि उप मेयर पद के उम्मीदवार है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सीतामढ़ी में आप अब जाति, धर्म और पैसा बात से ऊपर उठकर ऐसे प्रतिनिधि का चयन करें जो आपके बीच रहे, आपका समाज सेवक करे, आपके बीच का हो। ऐसा उम्मीदवार का चयन ना कर ले जो कि आपके साथ ना बैठे और कहीं और वो आपके नगर निगम को बेच डाले। ऐसे प्रतिनिधि का चयन करें जो आपके सीतामढ़ी नरक निगम का नगर निगम बना दे और सीतामढ़ी जगत जननी जगदम्बा का जो प्रकट स्थल है ये फिर से उसी तरह हो जाए जिस तरह से आप कल्पना नहीं कर सकते थे, इस तरह से हो।